नसीब की बहुत ख़राब है, इसके 2 पति होंगे और इसका पति साल 2 साल बाद मर जाएगा, पता नहीं है वो क्या-क्या बोल गया और इसके बच्चा कभी नहीं होंगे, कहीं पर भी ले जाओ ऑल इंडिया में। दोस्तों, मैं एक दासी नंगली गुरुदेव बटेश्वर वाले गुरुदेव की छोटी सी चंगारी और आप लोगों को बताती हूँ, वो भी नंगली वाले और मेरे बटेश्वर वाले ने किए हैं मेरे साथ में, आप लोगों को बताती हूँ। एक तो दोस्तों मेरे साथ में यह चमत्कार हुआ, उसे आपके सामने पेश करने के लिए जा रही हूँ। शादी होकर के घर में आई थी ससुराल में, तो सर में दर्द, गोड़ में, पेट में, सारी बीमारी पता नहीं कहाँ से आकर के यहाँ लग गई। कभी मैं अपने गाँव में बीमार नहीं पड़ी। जब मैं बीमार पड़ने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, तो एक दिन घर वालों ने सोचा पता नहीं है इलाज भी होता है, ठीक नहीं होती है तो ले चलते हैं इसके भगत के पास। तो ले गए, ऐसा ही किया उन्होंने, भगत के पास में ले गए। शादी होकर के 1 ही साल हुई थी, मुझे भगत के पास में ले आए। प्लीज सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई बाबाओं के चक्कर में भगत आत के तो बिल्कुल भी ना पड़े, और झंझट झूठी, बिल्कुल भी झूठे सारे ये भगत अगत, मुझे तो ये लगता है कि झूठे ही हैं सब। आदमियों पर क्यों नहीं देवता खेलते, औरतों पर ही क्यों खेलते हैं? मुझे तो सब, मुझे नहीं लगता ये सारा, वैसे होंगे खैर अपनी अपनी जगह पर सब, लेकिन मैं नहीं मानती किसी को। सबसे बड़े मेरे गुरुदेव ही हैं, परमात्मा है, उससे आगे कोई है ही नहीं है मेरे लिए। तो ये लेके गए मुझे, मेरी वो तो अपनी गद्दी पे बिठाया करें, मुझे हूँ देख देख करके बड़ी तंग आऊँ, और बेका लेकर के मेरे माथे पे गिट दिया करें, तुरंत मैं अपने गुरु को अंदर सुमिरूँ। सर में बहुत ही कस के दर्द होना शुरू हो जाया करे, जैसे वो रेख लगाया करें माथे पे रेख, तो मेरे दर्द सर में बहुत ही कस के सर घूमने लगा, चकराने लग जाए, बहुत ज़्यादा माइंड एकदम, मेरा शरीर एकदम कांपने लग जाए, तो मैं स्वयं परमात्मा का ध्यान तुरंत ही करने लग जाती थी। तो फिर कुछ नहीं, सर में दर्द होकर के बंद हो जाता, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं थी और कुछ कहती नहीं थी। मुझे सब मालूम था कि सबसे बड़ा परमात्मा, उससे आगे कोई है ही नहीं है, और मैं मानती भी नहीं हूँ। होंगे तो बने रहेंगे सभी देवता देवी अपनी अपनी जगह पर, मेरे लिए तो मेरा परमात्मा और मेरे गुरुदेव हैं। तो भगत का यही नियम था रोज का, मैं रोज सुबह जाती थी, माथे से रेख लगाएं और मुझे खिलाने की कोशिश करें। बोले पता नहीं बहू क्यों नहीं, कुछ नहीं है इस पर, ये वो है, ठीक हो जाएगी, इसे घर ले जाओ और कल लेके आना, परसों लेके आना, ऐसे ही वो रोज करते। 3 महीने बीत गए, हौले 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 हौले। भगत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि बहू 3 महीना से मेरे यहाँ लगातार आ रही है, लेकिन वे कभी खेलती ही नहीं है, पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। बहुत इलाकों कोशिश करने के बाद में भगत नाकाम हो गया। उस भगत ने बोल दिया मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे साथ बोला कि बहू को घर पर ले, मेरे यहाँ लाने से कोई फायदा नहीं है, नसीब की बहुत ख़राब है, इसके 2 पति होंगे और इसका पति साल 2 साल बाद मर जाएगा, पता नहीं है वो क्या क्या कभी नहीं होंगे, कहीं पर भी ले जाओ ऑल इंडिया में। तो दोस्तों मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं, आपको सच्ची घटना वाकई में अपने मेरे ऊपर जो बीती हुई है वो ही आपको बताऊंगी। बिल्कुल इसमें झूठ का कोई काम ही नहीं है, क्या झूठ साँच बोल करके और संसार को फंसाऊं। और फिर लिखी तो है ही है, साँच एक बोलने से तपस्या के बराबर बोला बताया गया है, और झूठ एक बोलने से पाप बताया गया है। तो हूँ क्यों पाप कमाऊँ स्वर व्रत में, इसलिए मैं व्रत में पाप नहीं कमाना चाहती। चाहे मैं बोलूँगी नहीं, पर झूठ नहीं बोलूँगी, सत्य बोलना, कम बोलना मेरे लिए। भगत ने बिल्कुल ही क्लियर मना कर दिया कि इस बहू को मेरे यहाँ आप कभी मत लाना, लाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों कि यह बहू कभी न तो ठीक होने वाली है और न ही इसकी कभी कोख चलने वाली है। इतनी जब 4 महीना भगत के पास में भागी गई, वैसे मैं अपने गुरुजी की मानती थी, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे, सास ससुर के चक्कर में आकर के मैं भगत पे जाने लगी। तो फिर मैं जब घर पे आई, उन्होंने मना कर दिया क्लियर, तो मेरे हस्बैंड कुछ सोचने लगे आकर के, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। थोड़ी देर के लिए सन्न तो मेरा दिमाग हो गया था, उसके बाद में मैंने कोई टेंशन नहीं की, और मैंने अपने आंगन में बैठ करके दूसरे दिन सुबह 3, 4, 5 बजे के करीब सुबह जल्दी उठ गई और मनन करने लगी, प्रभु का ध्यान करने लगी और कहने लगी मन ही मन में, हे प्रभु, क्या मैं वाकई ऐसी हवागी हूँ कि कभी न ठीक होने वाली, न कभी कोख चलने वाली, न मैं पुत्र को कभी पुत्री को जन्म नहीं दे सकती? अगर मेरे सच्चे दिल से, मैं आपको बचपन से मानती हूँ, सत्य धर्म पर चलती रहे, ये पुत्र भी कैसे हुए थे दोस्तों जुड़वा। भगत तो कहता है कि एक भी नहीं होगा और कभी नहीं ठीक होगी, तो किसी से नहीं कही मैंने, अपने गुरुदेव से मैं अकेली बातें करती रही और साथ साथ में अपने मन ही मन में। और फिर बोलने लगी, प्रभु वो तो एक को बच्चे की बात करता है कि एक बच्चा भी नहीं कर सकती है, और मैंने अपने गुरुदेव से कही कि प्रभु बचपन से अगर मैं आपको मानती हूँ, तो वो तो एक ही कहता है, आप अगर एक हो जाए मुँह पे, तो 2 पुत्र मेरे हो जाएं एक साथ,
तो मैं आपके आश्रम पे जाऊंगी, जो कुछ मेरे मुझे बनेगा अन्न दान, जो किसी का दान, मैं आपके आश्रम पे जाकर के दान करूंगी, कन्याओं को खवाऊंगी। तो एक पुत्र होने पर 1100 रुपये और 2 पुत्र होने पर 2200 रुपये मैं आपके आश्रम पर 2100 रुपये दे करके, रुपये नहीं आऊँगी, 2100 रुपये का कोई आटा या कोई कुछ भी लेकर के उसे भंडारा करूँगी, जैसा बनेगा वैसा ही। मैंने ये बोल दिया था अपने दिमाग में परमात्मा से, और मेरी बातें फिर तीसरे दिन जा करके सपने में गुरुदेव ने मुझे एक टोकरी दी। जब मैं सपन अवस्था में थी लेकिन जागृत नहीं थी, मैं सो गई थी, तो मुझे याद है, आज तक भी मैं नहीं भूली हूँ। एक टोकरी सी में लेकर के आए हैं अनार गुरुदेव, और बोले हैं अनार लेके आया हूँ मैं, ये फल अपने पति को दे, अपने पति को खिला दे ये फल। तो मैं उस टोकरी में से निकाल करके अपने हस्बैंड को फल दे रही हूँ सपना अवस्था में। सपना देखने के बाद ही दूसरे दिन, जैसे आज मैंने सपना देखा है, कल जा करके कहीं 24 घंटा बाद मैं गर्भ से रह गई, और फिर 2-2.5 महीने, एक ही महीना हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया। और फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि चलूँ मैं बाजारी चली जाती हूँ। इनसे बोला मैंने दर्द हो रहा है मेरे पेट में, तो इन्होंने कहा इतनी घबराने की क्या बात है, चलते हैं बाजार। तो इन्होंने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 2 मेरे बच्चे आए, मुझे नहीं मालूम क्या। मैंने अपनी ननद से कहा 3 महीने के बाद, अपनी ननद से बोली मैं कि भगत ने बोल दिया था कि पुत्र नहीं होंगे। तो ननद से ये बात कहती जा रही थी, लेकिन मुझे परमात्मा विश्वास था, पर विश्वास भी मुझे कुछ कच्चा लगने लगा। तो ननद से बोलती बोलती कुछ झिझकने लगी। जब हम जा रहे थे खेत में लैट्रिन करने के लिए, तो अपनी ननद से मैं बोली कि ये मेरी ननद ममता, उनसे बोली मैं, दीदी उन्हें ध्यान हो या ना हो, मुझे तो पूर्ण ध्यान है, क्योंकि जो सत्य के संग करने वालों को ध्यान जल्दी नहीं जाता है। तो अभी इससे 12 साल पहले की बात है, फिर भी एक बात का ध्यान है। दीदी मैंने अपने गुरुदेव से बोला है कि एक पुत्र की तो चलती ही कहा है, एक साथ 2 पुत्र हो जाएं। मैंने अपने गुरुजी से वचन मांग लिया है, पता नहीं है मेरे 2 बच्चे लड़का। अब मुझे ये डरने लगने लगे, अगर मेरा लड़की और लड़का होता है तो नंद बोलेगी तुम तो गुरुजी को मानती हैं, अब लड़का मांगे थे 2, एक लड़की कैसे आ गई। तो मैंने कि मेरे गुरुजी अगर सत्य पे कहूँ, मैं बोल जाऊँ, मेरे गुरुजी का सम्मान घट जाए। तो मैं हल्की बोलने के बाद फिर बोली पता नहीं, मैंने अपने गुरुजी से मांगा है, थोड़ी सी कह के रह गई, फिर मैंने दोबारा बात नहीं दोहराई। मैंने सोचा कि वक्त आने के बाद सबको कहूँगी, पहले कहना मेरे गुरुजी का अपमान है, इसलिए मैंने पहले नहीं कहा। और 7.5 महीना के जब मेरे पुत्र और नॉर्मल अगर बच्चे हो जाएं, मेरी माँ ने बोल दिया था सत्संग कराऊंगी बटेश्वर वाले गुरुदेव का, तो मेरे पुत्र बहुत ही अच्छी तरीक़ा से नॉर्मल ही हो गए थे। यहाँ से लेकर के मुझे आगरा गए, जाते जाते और परमात्मा की कृपा से, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दोनों पुत्र बहुत अच्छी तरीक़ा से हो गए। 7.5 महीना के मेरे दोनों पुत्र जुड़वाएँ, और उन्हीं अनुकम्मा से, मेरे नंगली वाले गुरुदेव और बटेश्वर वाले गुरुदेव की अनुकम्मा से आज मेरे पुत्र अभी तक सही सलामत है। अच्छी तरीक़ा से अट्टा-टूट विश्वास किया है उन नंगली वाले गुरुदेव पर, और जो विश्वास करता है नहीं, विश्वास करके तो देख। मेरे गुरुदेव तो कह देते हैं मुझसे, मेरी तरफ मुड़कर तो देख, तेरी तरफ मुड़कर हजारों न देखें तो कहना, मेरे दर पर शीश झुकाकर तो देख, तेरे चरणों में शीश लाखों न झुकाएं तो कहना, तू मेरी चर्चा हजारों भक्तों में कहकर तो देख, तेरी चर्चा लाखों न करें तो कहना। मेरे नंगली वाले गुरुदेव की थोड़ी नंगली वाले गुरुदेव का यही चमत्कार जीवन में मेरे सबसे बड़ा हुआ है। वैसे और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं और हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा चमत्कार मेरे जीवन में यही हुआ है कि भगत ने मना कर दिया था कोक नहीं चलेगी कभी, और मेरे 2 पुत्र परमात्मा ने फिर दिए। उनकी ही कृपा मैं तो मानती हूँ, क्योंकि विश्वास है ता परमात्मा है, या झूठ है ता परमात्मा नहीं है। परमात्मा कह देता है, गीता में लिखा है, 1 कदम तो मेरी तरफ बढ़कर तो देख, 10 कदम तेरी तरफ न बढ़ूं तो कहना। और कृष्ण कन्हैया ये भी कह देते हैं, अगर मेरी तरफ से 1 कदम पीछे को तू हटाएगा तो मैं 100 कदम पीछे हटने को तैयार हूँ। और दूसरी बात कहते हैं, अगर तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो अंतर कितना आ गया, 1 कदम परमात्मा से पीछे हम हटते हैं तो परमात्मा हमसे 100 कदम पीछे हट जाएगा, और हम 1 कदम केवल आगे बढ़ते हैं परमात्मा की तरफ तो परमात्मा हमसे 10 कदम तैयार है हमारे लिए। मेरी बातें दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं वीडियो प्यारी सी आप लोगों के लिए कल ला रही हूँ। नीलू एक ब्लॉग ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, और मेरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले कल वीडियो में, तब तक के लिए यहीं बाड़ी को विराम देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिनट की वीडियो हो जाएगी ये,
और कुछ इस वीडियो में ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहती, बस अपने प्रभु का चमत्कार की बात करी है केवल मैंने। तो सच्ची घटना मैंने आप लोगों को बता दी। मेरे जीवन में यही सच्ची घटना हुई है दोस्तों।